दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी की और यूपीपीएससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर दीपावली का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें 88% तक की छूट दी गई है। इसी प्रकार से यूपीपीएससी की जितनी भी बैचेज हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। यानी कोई भी डाउट हो आप लोग किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं बीपीएससी की उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, सक्षम 2.0 है, ये फाउंडेशन कोर्स है 71वीं बीपीएससी के लिए। 70वीं बीपीएससी के लिए निपुण बैच चल रहा है। यहाँ पर निर्माण बैच है, बिहार स्पेशल बैच है, यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच 70वीं बीपीएससी के लिए, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। रफ्तार रैपिड करंट अफेयर्स का कोर्स है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें छूट तो दी गई है दीपावली ऑफर की। साथ में एक बात और बता दूं कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे और ये कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीपीएससी के जो बैच है पीसीएस की और आरओ की वगैरह की, उनमें 81% तक की छूट दी गई है। और यूपीएससी के भी कौन कौन से बैचेस हैं इनको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सर्व सक्षम बैच है यूपीएससी 2025 के लिए, जिनका टारगेट है। यूपी स्पेशल का बैच है, पेपर 5 और 6 का प्रीलिम्स, पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स की अगर एक साथ तैयारी करनी है तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। यूपीपीएससी मेंस का भी यहाँ पर बैच चल रहा है, इंग्लिश बैच है। और यूपीएससी 2024 मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंटीग्रेटेड बैच भी चल रहा है, यानी प्रीलिम्स और मेंस का। यूपी स्पेशल 2.0 हिंदी बैच और प्रथम 3.0 ये भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। इस तरीके से इसमें भी बहुत सारे बैचेज हैं। इन सारे बैचेज और कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बीपीएससी की। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो किसी भी आप आयोग जाएंगे तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ज्ञापन देने के लिए भी लाइन लगाकर बैठना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से कोई ज्ञापन लेने आता है। लेकिन बिहार में अलग ही माहौल है, बिहार में अलग ही चीजें हैं। रेलवे को लेकर के विद्यार्थियों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, सीट वृद्धि और बहुत सारी मांगों को लेकर के। पिछले साल की बात है। और तब बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के टीचर्स को, कोचिंग संस्थानों को आमंत्रित किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने वार्ता की थी और विद्यार्थियों को आश्वासन दिया था कि रेलवे ग्रुप डी में हम 2 एग्जाम नहीं करवाएंगे और एनटीपीसी में जो 16 गुना विद्यार्थी हैं उनको 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे। इस तरीके से करके बहुत सारी मांगे थी और वहां पर रेलवे को झुकना पड़ा था और रेलवे ने उसमें बदलाव किया था रेलवे में। और इसी तरीके से बिहार में अब आज एक नोटिस आप लोगों ने भी देखा, ये आप देख सकते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा आईएएस हैं, सचिव हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कोचिंग संस्थानों को और टीचर्स वगैरह को भी बुलाया गया है कि क्या समस्याएं हमको बताइए। लिखा है, मान्यवर बिहार लोक सेवा आयोग पटना के कार्यालय में दिनांक 30 से लेकर 30 अक्टूबर को शाम को 4 बजे आयोग में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में पटना स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक आहूत की गई है। कृपया कोचिंग संस्थान के संचालक सह संचालक के साथ उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। ये भेजा है सचिव बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से भेजा, आमंत्रित किया गया है। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसमें आलोचना करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। कम से कम जो विद्यार्थियों को जो पक्ष है वो तो ये शिक्षक रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि वहां के कोचिंग वाले, वहां के जो संस्थान है वो केवल कोर्स नहीं बेचते हैं। जब धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो उसका शीर्ष नेतृत्व करते हैं, सबसे आगे रहते हैं। अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक आंदोलन हुआ था, शिक्षकों ने ही किया था। और चूंकि बीपीएससी में भी सुगबुगाहट थी कि बीपीएससी में इस बार चूंकि पदों की संख्या ज्यादा है, लगभग 2031 पदों पर बिहार पीसीएस के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 4 से 5 लाख आवेदन हो चुके हैं, लेकिन संख्याएं वहां पर भी है। हालांकि एग्जाम डेट तो वहां पर घोषित कर दी गई है कि 13 नवंबर को एग्जाम होगा, लेकिन एक चर्चाएं थी कि 13 दिसंबर को, माफ कीजिएगा। और चर्चाएं कि अगर आवेदकों की संख्या बढ़ी तो बिहार भी 2 दिन में परीक्षा करवा सकता है। इस तरीके की जानकारियां निकल करके आ रही थी, तो इससे विद्यार्थियों में, शिक्षकों में आक्रोश था। वहां पर भी ये मांग की जा रही है कि पेपर एक दिन ही होना चाहिए। इसके साथ में भी विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे। ये देखिए, फॉर्म भरने में ही अभी भी कई अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं, जिन्हें सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म भरना है, लेकिन गलती से सीडीपीओ पर टिक हो गया है। ये बदल नहीं रहा। माना कि ये अभ्यर्थियों की गलती है, लेकिन आयोग को इसमें सुधार के लिए कम से कम एक मौका देना चाहिए।
आवेदन में विद्यार्थियों की एक और मांग है, जो बिहार पीसीएस के आवेदन चल रहे हैं, कि अंतिम तिथि के बाद ही एक बार 2-3 दिन के लिए ही सही, लेकिन पूरा फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जाए। सबसे बड़ी मांग विद्यार्थियों की यही है कि परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो किसी भी हाल में इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए जिसमें सभी 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए समान हो, जैसे कि अब तक होते आया। परीक्षा में बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़नी चाहिए। पिछले परीक्षा में बिहार से संबंधित प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिले थे। ये एक वहां के विद्यार्थियों की मांग है। और लिखा, कई सारे सिलेक्टेड अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, अगर उन्हें मनचाहा पद नहीं मिला तो वे ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए बीपीएससी को भी यूपीएससी जैसे बाद में रिजर्व लिस्ट जारी करता है उस तरीके से रिजर्व लिस्ट जारी करे, यानी कि प्रतीक्षा सूची। और भी आप लोगों को कोई समस्या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसमें आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये एक सही पहल है, प्रोग्रेसिव पहल है बिहार की। बिहार एक स्टेप आगे ही चलता है, जबकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने भी आयोग है वो बहुत पीछे चल रहे हैं। इसी तरीके से जो इसके पहले के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के जो चेयरमैन थे वो बुलाया करते थे छात्रों को मिलने के लिए, एक दिन निर्धारित किया गया था, अब वो भी बंद हो गया है। अब लोक सेवा आयोग में अगर कोई बात रखनी होती है तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लोग जाते हैं वहां पर ज्ञापन जमा कर देते हैं, मोहर लगा कर रिसीविंग लेके चले आते हैं और पता नहीं होता है उनके पास पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती है, और उस एप्लीकेशन पर विचार होता है या नहीं विचार होता है। खैर, हम बात अब कर लेते हैं पीसीएस की। पीसीएस को लेकर के जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि विद्यार्थी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले विद्यार्थियों ने ईमेल किया, ट्विटर अभियान किया, पत्र भी भेजे थे स्पीड पोस्ट के द्वारा, और उसके बाद में विद्यार्थी अब जनप्रतिनिधियों से लगातार मिल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। और आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। जैसे यहाँ पर लिखा, फूलपुर के सांसद को प्रयागराज में यहाँ पर ये ज्ञापन दिया था इन विद्यार्थियों, और विद्यार्थियों ने मांग की थी कि जो पेपर है वो 1 शिफ्ट में ही होना चाहिए, चाहे वो आरओ का पेपर हो चाहे वो पीसीएस का पेपर हो। और विद्यार्थी जो बीजेपी के एक नेता है प्रयागराज के, उदय भान सिंह करवरिया, उनको भी विद्यार्थियों ने कल ज्ञापन दिया। और कुछ विधायक तो जाकर के मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जानकारी मिली है कि विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को नॉर्मलाइजेशन के क्या नुकसान है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें समझा दी हैं, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। और अब ये उम्मीद है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में सकारात्मक विचार करें। देखिए, मैं तब तक कोई चीज नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, जब तक कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाएगी, जब तक वो चीजें लोक सेवा आयोग तक नहीं आ जाएंगी। इसलिए आप लोग जो मेरी बात का थोड़ा सा इंतजार करते रहिए। अभी मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं, लेकिन जब पुख्ता हो जाएंगी 100%, तब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हाँ, ये चीज अब हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।